जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का क्या होता है जब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये फिक्स होता है कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसमें क्या होता है जब से प्रश्न आना ही आना है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में क्या होता है जब से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब बिस्मथ क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए बिस्मथ क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, BiCl3 अब प्लस जल के साथ अभिक्रिया करेगा यानी जल का सूत्र होता है H2O। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो BiOCl बनेगा यानी कि दूधिया बनेगा और साथ में HCl बनेगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रभावित किया जाता है। यानी क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रभावित किया जाता है। तो देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 में जब आप फास्फीन PH3 जब प्रभावित करेंगे तो आपका Ag3P बनेगा और साथ में आप लोगों का यहां पर HNO3 बनेगा। ठीक है। देखिए आपको इस समीकरण लिखना अति आवश्यक है, इसे आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार पूछेंगे, आपको यहां पर समीकरण देना होगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर आपका तीसरा प्रश्न है कि अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। यानी क्या होता है जब अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। तो देखिए अगर आप अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो आपका क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, साथ में जल बनता है और साथ में N बनता है। क्लियर है। देखिए इनका अगर आपको सूत्र याद है ना तो आप आराम से अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सूत्र नहीं याद है तब तो आपको रट्टा मारना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है। चौथा देखिए, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है। यानी आपसे देखिए यहां पर बोलेगा ना क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए और उसके नीचे 3-4 ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके नीचे आपको समीकरण देना होगा। जैसे कि सोडियम एजाइड को गर्म करते तो क्या होता है, तो जब आप सोडियम एजाइड को यानी कि NaN3 को जब गर्म करेंगे तो सोडियम बनता है, साथ में N2 बनता है। क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं और अच्छी तरह उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल को वाष्प को 250 सेल्सियस के रक्त तप्त पर एल्युमिनियम पर प्रवाहित करते हैं। तो देखिए जब एथिल अल्कोहल को आप लोग एल्युमिनियम में प्रवाहित करेंगे तो आपका एथिलीन बनेगा और साथ में जल बनेगा। सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH और यहां पर आप लोग जब इसे वाष्प पर जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, C2HU यानी कि एथिलीन और H2O यानी कि जल। क्लियर है। चलिए 5 नंबर है, पीले फास्फोरस को क्रिस्टल सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब पीले फास्फोरस को क्रिस्टल सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए Pu बनता है, साथ में क्रिस्टल सोडा बनता है, नहीं सॉरी बनता नहीं है यहां पर, तो आप कर रहे हैं ना पीले फास्फोरस से, क्रिस्टल सोडा से और साथ में जल, इन दोनों का जब तीनों का जब अभिक्रिया करेंगे तो फास्फीन बनेगा और साथ में आप लोगों का NaH2PO2 बनता है। क्लियर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जब आप अमोनिया क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, जैसे गर्म करेंगे ना, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझे हुए चूने को ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में अमोनिया बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक है। तो सूत्र आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं डायरेक्ट इसका हिंदी पढ़ दे रहा हूं और जहां आप सूत्र पढ़ना होगा मैं सूत्र भी पढ़ दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो याद ना उसी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसे तैयार कर लीजिएगा, जो याद है उसका क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। 7 नंबर है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्रिस्टल पोटास विलयन से कराते हैं। तो देखिए जब आप लोग यहां पर जब आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब क्रिस्टल पोटास से कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, साथ में पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। क्लियर है। सूत्र तो याद कर लीजिएगा, HCHOKOH और बराबर में हो जाएगा CH3OH और बराबर में हो जाएगा HCOO। क्लियर है। चलिए तो जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं और अच्छी तरह उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। 8 नंबर है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत है। तो देखिए यहां पर आप लोग कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग एसीटोन के सांद्र H2SO4 पर गर्म करेंगे, अभिकृत करेंगे तो आपका मेसिलिटीन बनेगा, साथ में आप लोगों का जल बनेगा। देखिए 2020 से पूछा गया और साथ में 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो देखिए जब आप एसीटोन का अभिक्रिया जब अमोनिया से कराएंगे तो आपका डाई एसीटोन डाई एसीटोएमीन बनता है। क्लियर है।
चलिए आगे देखिए, ये देखिए 2012 में और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो जब आप एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म को KOH की उपस्थिति में कराएंगे आपका, तो यहाँ पर क्लोरीटोन बनता है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे कि एथिलेमिन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। तो देखिए जब आप एथिलेमिन को सोडियम नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ये तीनों के जब आप क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल अल्कोहल बनता है, साथ में N2 बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में जल बनता है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे हमारा 12 नंबर प्रश्न है। यह 12 नंबर प्रश्न के एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब आप एथिल अल्कोहल को HI के साथ जब आप लोग यहां पर फास्फोरस में गर्म करेंगे तो आपका एथिन बनता है, जल बनता है, I2 बनता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए 13 प्रश्न में लेके आता हूं। यहां पर 13 नंबर है कि क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए जब आप क्लोरोफॉर्म को चांदी के साथ जब आप गर्म करेंगे तो एसिटिलीन बनता है, साथ में आप लोगों का AgCl बनता है। क्लियर है, आगे देखिए 14 प्रश्न की ओजोन की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है? जब आप ओजोन की क्रिया यानी कि ऑक्सीजन की क्रिया जब आप यहां पर स्टेन क्लोराइड से कराएंगे तो आप लोगों का यहां पर क्या बनेगा? यहां पर टिन टेट्रालाइड बनेगा, साथ में आप लोगों का जल बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए 15 प्रश्न की एसिटिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए यहां पर आप लोगों का थोड़ा लंबा है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब आप एसिटिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ जब गर्म करेंगे तो आप लोगों का यहां पर आयोडोफॉर्म बनता है, यहां पर आपका सूत्र निकल के आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी और 2016 में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सारे चीज आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करते कहां हो? आप तो डायरेक्ट क्या अब बस ये चाहते हो ना कि पांचों बताएं सर, अब पांचों के पांचों आ जाए, ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन याद तो करना ही पड़ेंगे। लेकिन मैंने आज की वीडियो में मात्र 30 बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर देख लीजिए, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब आप सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और साथ में जल भी बन जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए यहां पर 17 नंबर प्रश्न में लेके आता हूं। 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब आप कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में आपका SO बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो जब फिनॉल में जब ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो आपका यहां पर देख सकते हैं 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, और साथ में HBr बनता है। 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए आगे देखिए 19 नंबर है कि एसीटोन की आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखिए जब एसीटोन को आप आयोडीन तथा सोडियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो आपका बनता है CHI3, साथ में आपका बनता है CH3 COON और साथ में NiA और H2O बनता है। क्लियर है, आगे देखिए ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे ले लिया, ये देखने में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो आपको ओलियम बनता है, यानी कि H2S2O7 बनता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है, चलिए 21 नंबर देखिए, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए जब आप फ्लोरीन पे जब 437 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ClF5 बनता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? जब आप एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्लियर है, चलिए दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं और अच्छी तरह उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। 23 में प्रश्न की बेल्जिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है? जब आप बेल्जिहाइड को NaOH के साथ अभिकृत करेंगे तो बेल्जियम एल्कोहल बनता है, साथ में सोडियम बेंजोएट बनता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? जब आप एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो देखिए यहां पर लंबा प्रोसेस आपका लास्ट में क्लोरोफॉर्म मिलता है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लियर है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, क्लोरोफॉर्म को
जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करते तो क्या होता है? तो देखिए, जब आप क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब आप गर्म करेंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, KCl बनता है और साथ में H2O बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न के ओजोन गैस को पोटेशियम फ्लोरोसाइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है या किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब आप ओजोन गैस को पोटेशियम यानी ओजोन गैस को जब पोटेशियम जल के प्रवाहित करेंगे तो आपका K2 और यहां पर आपका KOH ऑक्सीजन भी बनता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2019 से पूछा गया, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपने यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब सोडियम ऑक्साइड को गर्म विलयन यानी कि क्लोरीन गैस में जब आप प्रवाहित करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में NaClO3 बनता है, साथ में जल बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहां पर बनता है और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। 28 प्रश्न है, क्लोरोल को क्रिस्टल सोडे के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब क्लोरोल को आप यहां पर क्रिस्टल सोडे के साथ गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्लियर है? चलिए 29 प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो देखिए क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है? तो जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनता है। क्लियर है? चलिए 30वां प्रश्न देखिए, सोडियम नाइट्रेट एवं अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो जब सोडियम नाइट्रेट को जब आप अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर N2H2A NaCl बनता है। तो दोस्तों ये रहे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब क्या होता है जब उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जाने का हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।